नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। निजी स्कूलों की मनमानी और लूट के बाद हल्ला बोल में हम उठाएंगे पानी और सड़क की समस्या से जुड़े हुए मुद्दे, ताकि बदहाल सड़क और गर्मी में पानी की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिल सके। हम आपकी परेशानियों को उजागर कर सिस्टम तक आपकी समस्या को पहुंचाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों रुपए से बनी सड़कें भी टूटी हुई नजर आ रही हैं, जिससे इन सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और इन सड़कों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। यानी आज के दौर में कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सिरसा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पानी की समस्या से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से खराब पानी के चलते आज रोशित वार्ड वासियों ने रोड जाम किया। वार्ड नंबर 18 और 19 में पिछले करीब 1.5 महीने से ट्यूबवेल खराब पानी आ रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को मजबूरन पैदल चलकर बाल्टियों में गुरुद्वारे से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। सिरसा में करीब 1.5 महीने से पानी की किल्लत बनी हुई है। वार्ड वासियों का कहना है कि लगातार वार्ड पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी की जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते रोशित वार्ड वासियों ने सूरतगढ़िया चौक जाम कर दिया। रोड जाम होने से करीब 1.5 घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित रही, जिसके बाद थाना शहर पुलिस द्वारा वार्ड वासियों से बातचीत की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही प्रशासनिक अधिकारी वार्ड में आकर उनसे मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारे वार्ड की ओर कोई सुध नहीं ली जा रही थी, जिसके बाद हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और रोड को जाम करना पड़ा। 1 महीना हो गया, 12 तारीख से ट्यूबवेल सड़ गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। टेंडर कदी मोल मंगाओ, कदी जद हंगामा करा तो ये भेज दे एक कैंटर भेज दे। अब 6 तारीख ने हंगामा करा, 7 ने एक कैंटर भेजा। इतने दिन में एक मल्ला किस तरह चलेगा? वहाँ ऐसी उससे हुई, ऐसी साहब से भी हुई है, चुटाला उसके पास है, एक्शन के पास भी हुई है, फोन पे बात है, SDO के साथ हुई है, जेई साहब के साथ। उन्होंने 5 दिन दिए थे माल से और एक लाइन भी टेम्परेरी जोड़ी है, लेकिन ये अभी पिछले 1.5 महीने से ट्यूबवेल की जो है अपने मोटर जो है वो नीचे जा चुकी है, नीचे दब चुकी है, मोटर डेड हो चुकी है बिल्कुल। SDO साहब का, एक्सीएन साहब का, जेई साहब का ये कहना है कि वहाँ दोबारा बोर नहीं हो सकता। और पूरे वार्ड 19 के एरिया में और 7-18 भी लगता है जो उनके लगभग घरों में, यानी कम से कम 300-400 घर है, उन घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो करीब 1.5 महीने से सिरसा में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, एक तरफ गर्मी का सितम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत से लोगों को रोज 2-4 होना पड़ रहा है। आज रोशिद वार्ड वासियों ने चौक में जाकर जाम कर दिया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये जाम लगा रहा और लोगों की मांग सिर्फ यही थी कि कम से कम उनकी मूलभूत सुविधाओं को तो पूरा किया जाए। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्हें गुरुद्वारे से बाल्टियां भरकर पीने का पानी अपने घरों में लाना पड़ रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? एक तरफ गर्मी भी बढ़ती जा रही है, धूप बिल्कुल प्रचंड हो चुकी है और ऐसी चिलचिलाती धूप में, ऐसी गर्मी में इतनी दूर से उन्हें पीने के लिए पानी गुरुद्वारे से भरकर लाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। गुरुद्वारे से बाल्टियां भरकर वार्डवासी लाते हुए नजर आए और आपको बता दें कि आज उनका जो पेशेंस लेवल था, उनका जो इतने दिनों से वो जिस चीज की मांग कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, तो आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो इस तरह से सामने आया। लोगों ने जाम लगा दिया, सड़कों पर चौक को पूरी तरह से जाम में फंसा दिया, जिसके बाद
प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके मामले की सुनवाई होगी। वार्डवासियों का कहना है कि अगर हमारी सुविधाओं को लेकर, खास करके जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क और पानी, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका इस तरह से प्रदर्शन भी जारी रहेगा। 1.5 महीने से वार्डवासी पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें काफी दूर तक जाकर गुरुद्वारे से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। गर्मी का सीजन है और गर्मी में जिस तरह से पानी की खपत भी सबसे ज्यादा होती है, धूप इस वक्त इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है, पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसी चिलचिलाती धूप में, ऐसी गर्मी में उन्हें इतने दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, जो उनके लिए काफी भी नहीं हो रहा है। 2 या 3 बाल्टी पानी ही वो भर कर ला पा रहे हैं, जो भी उनके पूरे दिन भर के लिए काम नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए मांग उठाई है और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें कॉल लगाइए और बताइए कि आखिर ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निजात मिलेगा, या आपकी क्या समस्याएं हैं वो आप हमें पहुंचाइए, हम तक पहुंचाइए और हमारे माध्यम से आपकी इस समस्या को आज पूरे हरियाणा के लोग सुनेंगे। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर आपकी राज्य सरकार तक हम आपके इस मुद्दे को हमारे माध्यम से पहुंचाएंगे। तो देरी मत कीजिए, हमें कॉल लगाइए। नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जिस तरह से जनता परेशान नजर आ रही है, जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत इस कदर हो चुकी है कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लोगों को अब जाम लगाना पड़ रहा है। वो भी मजबूरन, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हर तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, खास करके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, तब वार्डवासियों का कहना है कि हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा और इस तरह से जाम लगाना पड़ा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि धूप किस कदर है, गर्मी किस कदर बढ़ रही है, पारा 40 से नीचे नहीं उतर रहा। ऐसे मौसम में पानी की किल्लत हो जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भारी परेशानी है। लोगों को इस चिलचिलाती धूप में गुरुद्वारे से बाल्टियां भरकर पानी लाना पड़ रहा है घर में, और वो भी उनके लिए कम पड़ जा रही है। लोग पानी की किल्लत से रोज परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या से उन्हें रोज 2-4 होना पड़ रहा है और 1.5 महीने से, 1-2 दिन से नहीं, करीब 1.5 महीने से ये पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। कई दिनों से ट्यूबवेल खराब पड़ा है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 011, ये हमारा नंबर है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा नंबर आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 01161362142 या फिर 01161362137। ये 2 हमारे नंबर है। आप हमें कॉल लगाइए और आज पानी की समस्या के खिलाफ हल्ला बोलिए। हमारे माध्यम से आपकी आवाज को हम अपने माध्यम से राज्य सरकार, प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी तो अप्रैल का ही महीना शुरू हुआ है और अप्रैल में ही मई जून वाली जो गर्मी है वो अप्रैल में ही पड़ रही है। और ऐसे में आम जनता को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की परेशानी हो रही है तो वो है पीने के पानी की, जो करीब 1.5 महीने से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। और आज अंत में जब उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया, तब उनका गुस्सा इस तरह से फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि हम थके हारे होते हैं, अपने काम धंधे से वापस लौटते हैं और घर में इस तरह की समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। सुबह होते हमें फिक्र इस बात की होती है कि आज पीने का पानी कहां से लाएं, कैसे उसका इंतजाम करें। गुरुद्वारे जाना पड़ रहा है, वहां से बाल्टियां भर के इस चिलचिलाती धूप में घरों तक लेकर आना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोगों की समस्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्यूबवेल कई दिनों से खराब पड़ा है, गुरुद्वारे से पानी भरकर ला रहे हैं वार्डवासी, और गर्मी में पानी की जो किल्लत है
वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। 1.5 महीने से यहाँ पानी की किल्लत है, लोग पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, त्राही त्राही मच चुकी है यहाँ पर। तब अंत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। उनका कहना है कि हम हर दिन जा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, वो भी कोरा आश्वासन मिल रहा है। हमारी कहीं मांग पूरी नहीं हो रही है। डेढ़ महीने से यहाँ पानी की किल्लत है, लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह उठते लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी और इस चीज की होती है कि आज कहां से पानी लेकर आया जाए और आज कैसे अपनी समस्या को दूर किया जाए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लगातार हमें कॉल करिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए, पानी की समस्या पर और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर जो आपकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, आपकी मूलभूत सुविधाओं को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हमें कॉल लगाकर हल्ला बोलिए। गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, हर साल ऐसी ही स्थिति, हर साल ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है या तो ट्यूबवेल खराब हो जाता है, पाइपें फट जाती हैं, लीकेज शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है। और पानी की समस्या इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किए हुए है। तो हमारे पहले कॉलर राकेश कुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी रोहतक में रहता हूँ, रेवेन्यू कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी रोहतक में जी। और वहाँ पर सारी कॉलोनी बिल्कुल डैमेज हो रही है और इतनी गंदी हो रही है कि गली में गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। बिल्कुल, आपके भी मोहल्ले में या आपके भी एरिया में इसी तरह से पानी की किल्लत है? पानी की तो नहीं है, लेकिन सड़क की बहुत ज्यादा समस्या है, पूरी सड़क की समस्या है। जी बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी, आपकी आवाज को आज पूरी हरियाणा की जनता सुन रही है। हरियाणा के बारे में बात करोगे, क्योंकि पानी की समस्या तो है, हर जगह है ही, लेकिन ये सड़कों की भी समस्या भी काफी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। तो हमारे अगले कॉलर है फरीदाबाद से अजय भाटिया। अजय भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, सड़क और पानी की जो समस्या इस वक्त हरियाणा में सबसे ज्यादा है, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क की तो समस्या सही हो गई है जी। सिर्फ पानी की समस्या, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे पानी आता है, वो भी 15-20 मिनट के लिए जी, जिससे पूरा नहीं होता। और सारे बच्चे परेशान है, बच्चे बेचारे दूर दूर से भर के लाते हैं पानी। जी बिल्कुल, हम आपकी परेशानी को पूरी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही, जैसा कि आपने कहा कि रात में 2 बजे 2:30 बजे पानी आ रहा है, तो वो वक्त तो लोगों के सोने का होता है। लोग पानी के लिए किस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये हम अपनी हमारे माध्यम से आपकी समस्या को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत शुक्रिया अजय जी हमें कॉल करने के लिए। तो इसी तरह से लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो या पानी की समस्या हो। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी का मौसम शुरू होते ही सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की परेशानी शुरू हो जाती है तो वो होती है पानी की। साथ ही साथ सड़क की समस्याएं भी अभी भी हरियाणा में कई जगहों पर आपको देखने को मिल सकती है। सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। जब बारिश का सीजन शुरू होता है, उन गड्ढों में पानी भर जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को होती है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लोग घायल भी हो जाते हैं। तो आपके मोहल्ले में भी, आपके वार्ड में भी अगर ऐसी कोई भी समस्या है पानी से संबंधित या सड़क से संबंधित, तो हमें कॉल लगाइए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। हमारे अगले कॉलर हिसार से विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज आप हमारे हल्ला बोल के इस पूरे मुद्दे पर? हाँ जी विजय जी, आप अपनी समस्या हमें बताइए। मैडम जी, हमारे सेक्टर में गायें बहुत हैं, आवारा गाय इतनी है पूछो मत, रोज के एक्सीडेंट होते हैं जी। और आवारा कुत्ते ही बहुत हो रहे हैं जी। पानी की दिक्कत तो है ही है मैडम जी।
पानी की दिक्कत के अलावा भी सड़कों की दिक्कत है और आवारा पशुओं की दिक्कत आवारा है। पशु की गाय से रोज बच्चे एक्सीडेंट होते हैं, साइकिल पे चलते हैं, बाइक वाले एक्सीडेंट होते हैं, रोज गाय से एक्सीडेंट होते हैं जी। मैं विजय वाला बोल रहा हूँ हिसार से जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे अगले कॉलर रोहतक से किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर, पानी और सड़क की जो समस्या आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बन चुकी है, क्या है राय आपकी इस पूरे मुद्दे पर? किशन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लग रहा है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन आप हमें कॉल लगाइए। लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं। सड़क से संबंधित कोई भी समस्या हो, पानी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप हमें कॉल लगाकर अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आज इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से उस आवाज को राज्य सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। हरियाणा की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और आपके इस भरोसे पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। तो आज आप हमें कॉल लगाइए, पानी की समस्या पर हमारे साथ हल्ला बोलिए, सड़क की समस्या पर आज हमें कॉल लगाकर अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। तो यहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का रोष यहां पर फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पानी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे अगले कॉलर सोनीपत से प्रेम सिंह जी हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? प्रेम सिंह नहीं, ब्रह्म सिंह जी, माफ करिएगा। जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये आपकी समस्या देख रहा हूँ जी, जो इस देश की जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या, उसको क्यों नहीं उठाते आप? ये पानी वानी की गड्ढा की क्या समस्या है? ये रोज की समस्या है, सरकार ठीक करती रहती है इनको। जी, आपकी समस्या क्या है? जी, आप अपनी मेरी समस्या है टोल टैक्स की। दो टैक्स क्यों दे? 10 साल की गाड़ी का पहले टैक्स दे दिया, रोड टैक्स, और दोबारा फिर टोल टैक्सों में दे। यह समस्या उठा, देश की सबसे बड़ी समस्या यह है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर 1.5 महीने से आप देख सकते हैं कि पानी की किल्लत किस तरह से बढ़ चुकी है। कई दिनों से ट्यूबवेल खराब पड़ा है। गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से रोज 2-4 होना पड़ रहा है। रोज घर की महिलाओं को जूझना पड़ रहा है, घर के बच्चों को जूझना पड़ रहा है। हमारे अगले कॉलर अंबाला से जयवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम, हमारे यहाँ पे गांव थंबड़ है, हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है मैम। रात को 12 बजे तक जाकर के पानी भरना पड़ता है, बहुत दिक्कत है मैम पानी की। जी बिल्कुल, आज आपकी उसी समस्या को हम उठा रहे हैं। हाँ, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की क्या स्थिति? मैम सड़कें ठीक है मैम, इधर सड़कों की दिक्कत नहीं है। पानी की मेन समस्या है मैम, क्योंकि कोई भी विधायक या जिला परिषद मेंबर या लोक सभा मेंबर कभी आकर के नहीं देखते, यहाँ पे वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन बीच में समस्या ही नहीं सुनते पब्लिक की। बड़ी समस्या है। अच्छा, नेता वोट मांगने के लिए, जब चुनाव होता है तो वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं में नहीं आते। हाँ जी मैम। अब हम पिछले 3-4 साल से परेशान है। हर साल गर्मियों में बहुत समस्या आती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बिल्कुल जयवीर जी, हम आपकी समस्या को पूरी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की किल्लत भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है और बहुत जरूरी चीज है पानी। इस गर्मी के वक्त में पानी सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आपकी समस्या को इंडिया न्यूज हरियाणा आज पूरी प्रमुखता के साथ उठा रहा है, हल्ला बोल रहा है ऐसी समस्याओं के खिलाफ। लगातार हमारे कॉलर्स, हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल लगाइए, आपकी क्या समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या हो या पानी की समस्या हो, हमें कॉल लगाइए और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए। तो हरियाणा के कई जिलों में हमारे अगले कॉलर फरीदाबाद से राम प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या समस्या है आपकी और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैडम जी, मेरा गांव समाज सिटी फरीदाबाद में आता है, मेवला महाराजपुर है मेरा गांव, और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का गांव है, पृथक गांव है ये जी। इसमें आधे गांव में पानी का
एक बूस्टर लगा था। आधे गांव में पानी आता है, आधे में बिल्कुल आता नहीं जी। और सड़कें आपने इसकी शिकायत जी, आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत की है जी, कई बार ट्विटर पे भी डाला है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव की सड़कें जो 3 साल से खुदी हुई हैं, सड़कों में पैदल चलना भी मुश्किल है जी। बिल्कुल बिल्कुल रामप्रसाद जी, आज आपकी इसी समस्या को, आपके इसी मुद्दे को इंडिया न्यूज हरियाणा प्रमुखता से उठा रहा है, चाहे पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो। जैसा कि आपने कहा कि आपने कई जगह शिकायतें भी दी हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आज आपकी शिकायत हम हमारे माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएंगे, उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल करिए। हमारे अगले कॉलर हैं भिवानी से कृष्ण मुरारी जी। कृष्ण मुरारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? रेवाड़ी से। हेलो। हाँ जी, बोलिए। रेवाड़ी से बोल रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। ये पानी की किल्लत रेवाड़ी में कम हो रही है, इसका भी कह रहे ना कभी भी। शहर में एक दिन छोड़ के पानी आता है, वो भी आधा घंटा देखते हैं, ना कोई टाइम है ना कुछ है। और सीवर लाइन सारी डेड हुई पड़ी है जी। सड़क की क्या स्थिति है? लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया है। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो या पानी की किल्लत हो, क्योंकि सड़कों की समस्या भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन टूटी हुई सड़क की वजह से कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, और वो सड़क हादसे लोगों की जान पर बनाती है। लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन सड़क हादसों में। सड़क हादसों का एक मुख्य सबसे बड़ा कारण टूटी हुई सड़कें और जो अव्यवस्थाएं सड़कों पर होती हैं, जिस तरह से सड़कें टूट जाती हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जाती है, वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ सड़क हादसों के लिए। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ये एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ पानी की किल्लत से भी यहाँ हरियाणा की जनता को जूझना पड़ रहा है। लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन केवल उन्हें कोरा आश्वासन मिलता है। हमारे अगले कॉलर महेंद्रगढ़ से बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। आज इंडिया न्यूज हरियाणा पानी और सड़क के मुद्दे पर हल्ला बोल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये नार्थ नोड से जो महेंद्रगढ़ रोड है जी, इसकी बड़ी बुरी हालत है कई सालों से, और कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि टेंडर छूट गए, 4 लेन बनेगा, लेकिन ये है कि समझो अपनी गाड़ी से तो जा ही नहीं सकते, बसों में भी बड़ा बुरा हाल है। तो इसकी कब समस्या दूर होगी? जबकि लोग कह रहे हैं कि भाई जो है गडकरी जी काफी वो कर रहे हैं, रोड वगैरह अच्छे बन रहे हैं, लेकिन नारनौल से महेंद्रगढ़ दादरी का ऐसा बुरा हाल है। जी बसंत जी, आपकी समस्या जल्द दूर होगी, क्योंकि आज इंडिया न्यूज आपकी इन्हीं समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है, इन्हीं समस्याओं के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्या हम तक पहुँचा रहे हैं। कई दर्शकों का कहना है कि उनके एरिया में या उनके वार्ड में सड़कों की समस्या है, तो कई दर्शक हमें कह रहे हैं कि उनके यहाँ पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर हम आपके लिए मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में अगर आपके इलाके में भी इस तरह की परेशानी है तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। नंबर है 01161362142 या 01161362137। आपकी आवाज इंडिया न्यूज हरियाणा सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएगा। तो आज हल्ला बोल में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा।
देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार। शिक्षा, नौजवान, रोजगार, हरियाणा का बढ़ रहा मान सम्मान, समाज का कितना योगदान, सरकार का क्या है फ्यूचर प्लान। एजुकेशन कॉन्क्लेव, लक्ष्य 2022। पढ़ेगा, लिखेगा, बढ़ेगा हरियाणा। सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। We the people of India, इस देश के लोगों ने, हमने 130 करोड़ देशवासियों ने ये संविधान दिया है। इस संविधान की ताकत लोगों के भरोसे से, इस तिरंगे के आन बान और सम्मान के लिए मैं प्रदीप भंडारी लड़ूंगा आपका मुकदमा, जनता का मुकदमा। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा देखता है सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। देश, प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, देश का भरोसेमंद अखबार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पावर्ड बाय पतंजलि वेलनेस। योग, आयुर्वेद व नेचुरोपैथी अपनाएं, रोगों को जड़ मूल से मिटाएं।